आज हम इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.6 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है ये देखो। इसमें दो फंक्शन होते हैं u और v, दो फंक्शन है और इनका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और हमें करना है वो इंटीग्रेशन। तब लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता था, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। दो फंक्शन है u और v, इनका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन कौन है। उसके लिए इसका यूज करते हैं, आइलेट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, पहला फंक्शन हमारा u है, तो पहला वाला फंक्शन बाहर, इनटू इंटीग्रेशन करते हैं दूसरे फंक्शन का, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का u का, इनटू इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे फंक्शन का v का। जो भी रिजल्ट निकल के आया दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी रिजल्ट निकल के आया उसका दोबारा इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे पहचानेंगे, वो इसकी मदद से पहचानेंगे, आइलेट और यहाँ पे c। ठीक है, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x। एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे log x। ए मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। टी मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स। ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिनकी पावर हो, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। सी मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट तो पता ही होगा, 1 2 3 ए बी सी, ये कांस्टेंट होगा हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले आई, फिर एल, फिर ए, टी, ई, फिर सी। ठीक है, इस क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका इंटीग्रेशन करना है x इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो यहां पे देखो दो फंक्शन है, ये तो हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो एक हो गया एल्जेब्रिक, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखो एल्जेब्रिक तो ये हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक ये हो गया। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन पहले आता है, पहले एल्जेब्रिक आता है फिर उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो जो एल्जेब्रिक फंक्शन होगा वो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन बाहर, u हमारा फर्स्ट फंक्शन था, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन है x, x बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का v का, v सेकंड फंक्शन है, तो इसमें सेकंड फंक्शन क्या है, साइन x, फिर माइनस है, फॉर्मूले में इधर माइनस, होल इंटीग्रेशन ऑफ, पहले डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का u का, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया x, फिर इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, v हमारा सेकंड फंक्शन था, तो इसमें सेकंड फंक्शन है साइन एक्स dx। जो भी रिजल्ट आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है फिर से माइनस कॉस एक्स dx। तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, यहां पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। तो इसे तो ऐसे लिख देंगे, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो ये हो गया।
हमें फर्स्ट फंक्शन पहचानना और सेकंड फंक्शन पहचानना है आइलेट की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन था x और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक था साइन x। तो पहले देखो, पहले एल्जेब्रिक आता है, ए मतलब एल्जेब्रिक, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, ठीक है। तो पहले एल्जेब्रिक आता है तो इसे फर्स्ट फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है फिर इसे तो सेकंड फंक्शन मान लिया हमने। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो फंक्शन हो रहे हैं, ये एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आइलेट लगा देंगे, ठीक है। तो एल्जेब्रिक यहाँ पे है, ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे है, तो पहले एल्जेब्रिक आता है तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसका फॉर्मूला ये होता था, पहला वाला फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे फंक्शन का, माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का इनटू इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, जो रिजल्ट निकल के आया उसका दोबारा से इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर आ जाएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का मतलब x का, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, जो रिजल्ट निकल गया उसका दोबारा से इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 3x, और x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 से डिवाइड। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है अभी हमने लिखा माइनस कॉस 3x अपॉन में 3, फिर इसका दोबारा से इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। माइनस x अपॉन में 3 कॉस 3x लिख दिया इसे, ये देखो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया और ये 3 है ये बाहर आ गया, तो cos 3x का इंटीग्रेशन होगा, तो cos 3x का होता है sin 3x और x का कोएफिशिएंट है 3, तो 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा प्लस c, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x का, साइन का होता है माइनस कॉस x, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x और कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, ठीक है। वो हमने यहां पे लगा दिया था, यहां पे और यहां पे, फिर बाद में यहां पे, फिर देखना होता है x का क्या कोएफिशिएंट है 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया हमने, इसे अब लिख लो माइनस एक्स अपॉन में 3 कॉस 3x प्लस 1 अपॉन में 3 3 जा 9 साइन 3x प्लस c, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x, ठीक है। तो यहां पे भी दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर तो हो गया एल्जेब्रिक और ई की पावर x हो गया एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट से देख लेंगे पहले कौन सा आता है, ये रहा एल्जेब्रिक, ये रहा एक्सपोनेंशियल, तो पहले एल्जेब्रिक आता है तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो ये सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे वही वाला पुराना वाला। फॉर्मूला क्या होता था, पहला वाला फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन करते हैं दूसरे फंक्शन का, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का जो कि एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, जो रिजल्ट निकल के आता है उसका दोबारा से इंटीग्रेशन कर देते हैं,
ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, ई की पावर एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। और फिर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, ठीक है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे इसे, 2 तो बाहर आ गया। अभी इसका इंटीग्रेशन रह रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या है, दोबारा से लग जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये रहा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये रहा हमारा सेकंड फंक्शन, ठीक है। पहले अलजेब्रिक आता है, फिर एक्सपोनेंशियल आता है, तो ये सेकंड फंक्शन इसमें दोबारा से लगेगा। इसे तो ऐसे ही उतार दिया, -2 ऐसे ही उतार दिया। इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसे I1 मान लिया, ठीक है। और इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम I1 निकालेंगे, तो पहले आता है अलजेब्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल आता है, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक पहले आता है तो फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है तो ये सेकंड फंक्शन। दोबारा वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहला वाला फंक्शन बाहर, दूसरे का करना है इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, और फिर दोबारा से होल इंटीग्रेशन कर देना है। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। ये तो ऐसे ही। और फिर यहां बचा ई की पावर एक्स बचेगा, यहां पे खाली 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, ठीक है। तो I1 ये निकल के आ गया। और I हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2I1। तो I1 की वैल्यू यहां पे रख देंगे, 2 इंटू I1 की वैल्यू क्या है, एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी। अब सब में से क्या करेंगे, ई की पावर एक्स इधर भी है, ई की पावर एक्स इधर भी है, ई की पावर एक्स इधर भी है, कॉमन ले लेंगे। तो ई की पावर एक्स तो कॉमन आ गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, देखो एक बार एक्स से मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 एक बार यहां से तो कॉमन ले लिया था ई की पावर एक्स, तो यहां 1 बचेगा। तो 2 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। फिर दोबारा वही अलजेब्रिक फंक्शन और ये लॉग फंक्शन, दोबारा आइलेट लगाएंगे, ठीक है। तो पहले L मतलब है लॉग फंक्शन, A मतलब हो गया अलजेब्रिक, तो पहले लॉग फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो लॉग फंक्शन हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, पहले लॉग फंक्शन आ रहा है फिर आ रहा है अलजेब्रिक, तो लॉग फंक्शन हो गया फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। वही पुराना फॉर्मूला, पहला वाला फंक्शन जो लॉग है बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे फंक्शन का, दूसरा तो अलजेब्रिक है, माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन जो कि log x है, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन जो कि अलजेब्रिक है, और इसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, बच्चा बच्चा जानता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, इंटू एक्स, एक्स का क्या होगा, दोबारा इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर दोबारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आगे लिख रहा हूं, देखो ये 1/2 तो बाहर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन इस एक एक्स से ये कट गया, तो खाली बचेगा एक्स,
ये तो ऐसे की ऐसी। और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन x इंटू लॉग 2x। ठीक है, तो पहले लॉग फंक्शन आता है, बाद में आता है एल्जेब्रिक। तो log 2x हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, एल्जेब्रिक सेकंड फंक्शन, वही पुराना फॉर्मूला लगा देंगे फिर से। पहला वाला फंक्शन बाहर, ये लॉग फंक्शन है, इंटीग्रेशन करना दूसरे फंक्शन का जो एल्जेब्रिक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, डिफरेंशिएशन करना फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन करना सेकंड फंक्शन का, फिर होल इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो इसका करना है, तो ये तो log 2x तो ऐसे ही रहेगा। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस log 2x। log 2x का करेंगे क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 2x है ना, फिर ये वाले 2x का करेंगे तो 2 हो गया, चेन रूल लगा दिया। और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, डी बाई डी एक्स क्या होता था लॉग एक्स का, 1 अपॉन एक्स। फिर इस एक्स का भी डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है, चेन रूल लगा के, तो ये तो 1 हो जाता था, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 अपॉन एक्स आ जाता था। सेम यहां पे करा है, log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ गया 2। इस 2 से ये कट जाएगा और ये x से ये कट जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस, ये देखो ये वाला 2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होगा, x बचेगा खाली, यहां पे एक्स स्क्वायर था, एक से एक कट गया तो x बच गया। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो ये रहा लॉग फंक्शन और एक्स स्क्वायर के एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो पहले लॉग फंक्शन आता है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया, वही पुराना फॉर्मूला फिर लगा देंगे यहाँ पे। पहला फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का, इनटू इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, और उसका फिर होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, उससे पहले डिफरेंशिएशन है log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, यहां पे लिखवाया था, log x का होता है 1 अपॉन एक्स, फिर इस x का भी करना होता है, तो 1 होके 1 अपॉन एक्स बन जाता है। log x का हो गया डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3, फिर इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करना होगा, ये x से ये कट जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 से पहले लिख लिया इंटू लॉग एक्स, ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 3, एक्स से एक्स क्यूब कटा था तो यहां पे एक्स स्क्वायर बचेगा,
और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो ये एक्स क्यूब बाय 9 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स तो हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये रहा आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्स हो गया एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक बाद में आता है, पहले इनवर्स फंक्शन आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा दिया दोबारा से। पहला वाला फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे फंक्शन का माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, और फिर उसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर इसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2 पहले लिख लिया, फिर साइन इनवर्स एक्स माइनस ये 2 है, ये बाहर ले लिया, कांस्टेंट है 1 अपॉन में 2, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ये तो ऐसे ही उतार दिया। ये जो इंटीग्रेशन है इसे I1 लेट कर लिया। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट मान ली। I1 निकालेंगे अब, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो, इसे ऐसे भी लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया और प्लस 1 कर दिया इसमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, इसीलिए हमने -1 और +1 करा था। तो देखो ये +1 है तो मैंने इसे आगे लिख लिया। ठीक है, फिर है -1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों में से मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया जो कि हमें चाहिए था। नीचे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, एक बार अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 के नीचे और एक बार इसके नीचे रख देंगे। तो एक बार 1 के नीचे और एक बार इसके नीचे रख देंगे। ठीक है, एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और ध्यान से देखो इसे कैसे लिख सकते हैं। इसे ऐसे मान के चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा 2 है और नीचे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट 2। तो इस 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो खाली अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया तो ये आ जाएगा हमारा। तो I1 हमारा ये है, एक बार इसका इंटीग्रेशन कर दिया और एक बार इसका इंटीग्रेशन कर दिया।
इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता ही है, इंटीग्रेशन 1/√1 - x² होता है साइन इनवर्स x प्लस सी, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है ये। इसमें लगेगा √a² - x² वाला फॉर्मूला, क्योंकि हम 1 को लिख देंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका तो लिख दिया डायरेक्ट साइन इनवर्स x, इसका ये a² - x² वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो a² - x² का फॉर्मूला होता है x/2 a² - x², ब्रैकेट में लिखेंगे इसे क्योंकि माइनस का साइन बाहर है, ठीक है। x/2 √a² - x² प्लस a²/2, ये तो हमारा 1 है, साइन इनवर्स x/a, x की जगह x, a की जगह 1, ठीक है, प्लस c। तो ये आ गया -x/2 1 - x² माइनस प्लस माइनस हो गया 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c, ठीक है। ये साइन इनवर्स x है, ये -1/2 साइन इनवर्स x है। तो जब इन्हें सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो आ जाएगा साइन इनवर्स x/2 और ये आ जाएगा प्लस c। तो I1 हमारा ये निकल गया, ठीक है। और जो हमारा I था जिसका हमें इंटीग्रेशन करना था वो ये था, ठीक है। तो I1 की वैल्यू अब यहां पे रख देंगे तो हमारा I निकल आएगा -1/2, I की वैल्यू सॉरी I1 की वैल्यू 1/2 साइन इनवर्स x, ये रख दी, -x/2 √1 - x², ठीक है। ये तो ऐसी 2 से 2 मल्टीप्लाई तो 1/4 साइन इनवर्स x, फिर ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 2 जाए 4 हो जाएगा प्लस c। देखो इन दोनों में से क्या, साइन इनवर्स x इधर भी है, कॉमन आ जाएगा, और नीचे 2 है और इधर 4 है, तो यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 साइन इनवर्स x, ये तो कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x² माइनस 1/2, ठीक है। और ये तो ऐसी, इधर एलसीएम ले लो तो 2x² - 1, ये साइन इनवर्स x, और नीचे यहां 2 बचेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x। तो ये तो हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये रहा x हो गया एलजेब्रिक, तो ये बाद में आता है तो सेकंड फंक्शन हो गया ये, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया पुराना वाला, वही पहला वाला फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, और उसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये तो ऐसी x का इंटीग्रेशन x² माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x²। डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x², ठीक है। तो वो लिख दिया,
और x का इंटीग्रेशन होता है x² 2। तो x² 2 पहले लिख दिया इंटू tan इनवर्स x माइनस ये देखो 2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लिया 1/2। ऊपर बचा x² 1 प्लस x²। ठीक है, तो देखो इसे ऐसे लिख दिया, ऊपर x² है और नीचे 1 प्लस x² है, तो हमने 1 प्लस कर दिया और -1 कर दिया। ठीक है, x² था, हमने 1 ऐड कर दिया और वही 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, ऊपर भी 1 प्लस x² बन गया। अब यहां पे डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे। एक बार 1 प्लस x² इसके नीचे आ जाएगा और एक बार 1 के नीचे आ जाएगा, और ये तो ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, ये देखो इससे तो ये कट गया तो 1 बचा माइनस 1/1 प्लस x²। x²/2 tan इनवर्स x, ये ऐसे उतर गया। अब देखो पहले 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार 1 का इंटीग्रेशन करेंगे और एक बार इसका इंटीग्रेशन होगा। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। ठीक है, यहां पे देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x²। इसका मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स x आएगा, है ना। तो वैसे ही 1/1 प्लस x² का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स x आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो कॉस इनवर्स x तो हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, x हो गया एल्जेब्रिक, तो पहले इनवर्स फंक्शन आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, ये बाद में आते हैं क्योंकि फॉर्मूला लगा दो वही वाला। पहला वाला फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे का माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का और उसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे फिर। ठीक है, x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x होता है -1/√1 माइनस x²। तो लिख दिया -1/√1 माइनस x², और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। ठीक है, x²/2 तो पहले लिख दिया। देखो माइनस माइनस से तो प्लस हो गया और ये 2 है, ये बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन करेंगे हम x² 1 माइनस x² का। ठीक है, ये ऐसे उतर गया। इसके इंटीग्रल को मान लेंगे I1 और ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम I1 का इंटीग्रेशन करेंगे x²/√1 माइनस x²। ये वाला जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है ना, ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी करा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो पहले, तो इसका इंटीग्रेशन हमने ये निकाला था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो
इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो डायरेक्ट I1 पे रख दो। I1 तो हमने निकाल लिया 8th क्वेश्चन से, तो यहां पे रख दो इसकी वैल्यू x² cos इनवर्स x प्लस 1/2, और I हमने निकाला ये है I1 की वैल्यू ये है। प्लस c, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये निकल के आ रहा है, आई हमारा ये निकल के आ रहा है। मगर जो ये वाला आंसर है ना, ये एनसीईआरटी वाले से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखो इसे कैसे करेंगे। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है π/2, चैप्टर 2 में पढ़ा है हमने ये, ठीक है। तो यहां से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकल के आएगी π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू यहां पे रख देंगे, x² कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/4। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये रख दी π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, फिर ये बचा माइनस x/4 √1 माइनस x² प्लस c। 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो π/2 से, फिर कॉस इनवर्स एक्स से, ये तो ऐसी मल्टीप्लाई करोगे तो π/8 आएगा, इसको इससे करोगे, फिर इससे करोगे तो 1/4 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर बाद में x/4 √1 माइनस x², ठीक है। यहां पे π/8 है, ये कांस्टेंट है, प्लस c, ये भी क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्लस ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करोगे तो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या करा, कॉस इनवर्स एक्स, और नीचे से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहां बचेगा x² माइनस 1/2, ठीक है। फिर माइनस x/4 √1 माइनस x², और π/8 ये कांस्टेंट है, प्लस c, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट तो कांस्टेंट हो गया, तो ये मैंने इन दोनों को मिला के ये लिख दिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में इधर एलसीएम लेना होगा। इस स्टेप में क्या करा था, एलसीएम ले लिया था, ठीक है। तो 2x² माइनस 1/2 हो जाएगा, फिर 2 2 जाए 4 हो जाएगा, 1/4 कॉस इनवर्स एक्स इंटू में 2x² माइनस 1 माइनस x/4 1 माइनस x² √ में प्लस c। तो आंसर यहां तक भी छोड़ सकते हो, और पीछे जो मैंने बताया था, और आंसर तुम यहां तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो इसे ऐसे लिख लेंगे, देखो यहां पे एक ही फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो देखो दूसरा फंक्शन कैसे बनाते हैं, इसे तो ऐसे लिख लिया, इसे इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इधर दूसरा फंक्शन बन गया कांस्टेंट फंक्शन, ये वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारे, 1 हमारा हो गया कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन, वही फॉर्मूला लगा दिया पुराना वाला। पहला वाला फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का,
माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू में दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये तो ऐसी वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का करेंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स, चेन रूल लग गए, पावर का हो गया। फिर फंक्शन का करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर एंगल का करते थे तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 का इंटीग्रेशन करना है, एक्स हो जाएगा। फिर इसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे। एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस ये 2 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना है हमें एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसे हम I1 मान लेंगे, ये वाले इंटीग्रल को I1 मान लेंगे। तो ये I1 हो गया, ठीक है। एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके इंटीग्रेशन को I1 मान लिया और ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने। I1 निकालेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखो लेट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स को t, क्योंकि हमें पता है उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई डी टी, डी एक्स इधर चला गया, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख दिया डी टी, इसे तो डी टी लिख दिया डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। अब देखो ये साइन इनवर्स एक्स है, जब साइन इनवर्स एक्स इधर जाएगा तो ये साइन टी बन जाएगा और इधर खाली एक्स रह जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स उधर गया तो साइन टी हो गया, इधर खाली एक्स रह गया ये वाला। तो एक्स की वैल्यू पता लग गई साइन टी, तो ये एक्स बचा था, तो इसकी वैल्यू है साइन टी इनटू में साइन इनवर्स एक्स को क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स था हमारा टी, तो इनटू में ये टी। यहां पे दोबारा बाय पार्ट लग जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्योंकि ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन और ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो पहले एल्जेब्रिक आता है फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक आता है पहला, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगा दिया, पहला वाला फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का और दोबारा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, ये भी टी के रिस्पेक्ट में होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और साइन टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस टी डी टी। माइनस टी कॉस टी
ये देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और कॉस टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में साइन टी प्लस C1। अब टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो I1 हमारा ये निकल गया माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस C1। अब यहाँ पे टी की वैल्यू रख देंगे, तो टी की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, टी की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, कॉस साइन इनवर्स एक्स रख दिया टी की जगह। ठीक है, और साइन टी है हमारा एक्स प्लस C1। ठीक है, अब ना इसकी वैल्यू निकालेंगे। कॉस कॉस का एंगल है साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू अब हम निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसके लिए हम ट्रायंगल बनाएंगे। ये एक्स अपॉन में 1 है। ठीक है, और साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर एक्स हाइपोटेनियस 1, तो ये निकल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कॉस इनवर्स, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेनियस है हमारा 1, तो ये लिख देंगे। और कॉस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता था एक्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो कॉस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बचेगा। ठीक है, तो कॉस साइन इनवर्स एक्स को लिख देंगे हम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू लिख दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस C1। ये तो हमारा भी I1 निकला है। I हमारा था एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस 2I1, और I1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो I1 की वैल्यू यहां पे रख देंगे, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस 2, I1 है माइनस साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस C। एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में -2 को प्लस एक्स से करेंगे तो -2x प्लस C। सॉरी, यहाँ पे ना साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन है ये। लेट इसमें कर लेंगे कॉस इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे मौजूद है डिनोमिनेटर में। और टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस डी टी। तो ये डी एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस डी टी। तो ये x इंटू कॉस इनवर्स एक्स को तो t माने, और dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख देंगे माइनस डी टी। ठीक है,
अब ये देखो x की फॉर्म में और ये t की फॉर्म में और यहाँ भी dt है, तो x की वैल्यू निकालेंगे हम। कॉस इनवर्स जब उधर जाएगा तो कॉस बनेगा और ये t हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कॉस t। तो x की वैल्यू कॉस t रख देंगे और ये माइनस का साइन बाहर, तो x की वैल्यू रख दी कॉस t इंटू टी डी टी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, t इंटू कॉस टी, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक की तरह काम करेगा, एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो पहले एल्जेब्रिक आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन माइनस पहला वाला फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे का, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, डिफरेंशिएशन करेंगे पहले का, इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे का, फिर इसका होल इंटीग्रेशन कर दी, माइनस टी तो ऐसे ही रहेगा। कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का होता है साइन टी, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ टी का डिफरेंशिएशन 1, कॉस टी का होगा इंटीग्रेशन साइन टी, फिर इसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन टी का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, खाली यहां पे साइन टी है ना, साइन टी का क्या होगा माइनस कॉस टी, ठीक है। तो ये देखो, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर बाहर भी माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इसे तो ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब t की वैल्यू रख देंगे यहां पे, t की वैल्यू है कॉस इनवर्स x, t की वैल्यू रख दी कॉस इनवर्स x साइन कॉस इनवर्स x माइनस कॉस t की वैल्यू x है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है, यहां पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे क्या होती है, तो इसे x/1 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, पहले देख लो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस है, इसके लिए ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, बेस है, 1 हो गया हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। अब कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये लिख दिया हमने साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स, ये वाला फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है, तो साइन इनवर्स ये हमारा एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बचा, तो हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इसकी वैल्यू आ गई, साइन कॉस इनवर्स एक्स की, साइन कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू ये आई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी बाहर तो ये था ही। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये तो हो गया एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले एल्जेब्रिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक से, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, वही पुराना फॉर्मूला, पहला बाहर दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन उसका फिर होल इंटीग्रेशन,
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x। और ध्यान से देखो यहां बचेगा खाली 10x और इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है माइनस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं इसके, एक तो लॉग सेक एक्स, एक होता है माइनस लॉग कॉस एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर।